दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, 42वां संशोधन के तहत जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के तहत जोड़े गए। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था और मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वह 11 है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थान जो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह भारत के 5 राज्यों में बहती है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता जो होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सार्वजनिक लेखा समिति के लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका गठन 1921 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी को। विटामिन डी को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है 1969 में स्थापित हुआ था। भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है कुडनकुलम है जो कि तमिलनाडु में है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल जो है 63.8 मिलियन वर्ग मील है। इसमें दुनिया की सबसे गहरी खाई जिसका नाम मरियाना ट्रेंच है, यह भी स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872। भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। भारतीय 2021 की जनसंख्या कुल जो है 121 करोड़ है लगभग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। इससे पहले मुंबई से पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वह कोलकाता में था और इसके पहले जो गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ थे, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वह 164 है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। यह महानदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शून्यकाल किससे संबंधित है। शून्यकाल जो है वह किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा व राज्यसभा में प्रश्न पूछने का समय। लोकसभा व राज्यसभा में प्रश्न पूछने का समय।
शून्यकाल संसद में 12 बजे शुरू होता है। इसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के किसी भी मुद्दे पर सरकार से सवाल कर सकते हैं। ऐसा कोई उल्लेख संविधान या नियम पुस्तिका में नहीं है, बल्कि यह संसदीय परंपरा से शुरू हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परतें जो होती भूपल्टी, मेंटल और कोर होता है। कोर में लोहा जो होता है 85% होता है और निकिल जो होता है 10% होता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग जो होता है सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन और ऑक्सीजन से, मतलब पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना होता है। ये अभी ध्यान रखिएगा, बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने के कारण माहौल, जल, ऑक्सीजन और तापमान संतुलन है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से ली गई। भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई। यह प्रक्रिया लचीली और कठोर दोनों है। इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है। अब तक यह 3 बार लग चुका है। 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक संकट इंदिरा गांधी के शासन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। यह भारत का चौथा इस्पात संयंत्र है। इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टीकाकरण अभियान से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू हुआ का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहारा गया कार्यक्रम है। 2021 में इसे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 के रूप में बढ़ाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में हुई थी। पहली WTC ट्रॉफी जो है न्यूजीलैंड ने 2021 में भारत को हराकर जीती थी। तो 2021 में भारत उप विजेता था और 2023 में भी भारत उप विजेता रहा और 2023 का WTC का फाइनल जो जीता था वह ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय शासक ने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था? किस भारतीय शासक ने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी 1540 और 1545 में इसका कार्यकाल रहा, ने चांदी का सिक्का रुपया जारी किया है। इसने सड़क आजम, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। दिल्ली में पुराना किला भी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में होता है। इसके तहत समवर्ती सूची में डाला गया शिक्षा को। 42वें संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार मिला। इसी संशोधन से मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में अशोक चक्र कितने तीलियां हो? भारत में अशोक चक्र कितने तीलियों वाला होता है? तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। भारत में अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। यह सत्यमेव जयते के नीचे बना होता है और यह धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। यह भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इसे पहली बार 1983 में मलेशिया में आयोजित किया गया था। भारत ने इसे कई बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी में लिखी थी। इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। इनकी पत्नी नूरजहां का शासन में बड़ा प्रभाव था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन के तहत जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 101वां संशोधन। 101वां संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ। यह एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। इसे जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है। इसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1817 किलोमीटर लंबी है। भारत और चीन के बीच की रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, जो कि विवादित सीमा है। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक